क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.7 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक कॉनिकल पिट दिया गया है और पिट का जो डायामीटर है, जो पिट मीन्स गड्ढा, उस गड्ढे का जो डायामीटर है वो 3.5 मीटर, ठीक है, और उसकी हाइट है 12 मीटर और आपसे पूछा गया है उसका कैपेसिटी क्या होगी इन किलोलीटर्स। कैपेसिटी निकालनी है वो भी किलोलीटर्स में, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, एक तो है डायामीटर ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू 3.5 मीटर, ठीक है। इसका मतलब कि रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू 3.5/2 मीटर। पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो, 5 से इसे काट दो 4 बार, 5 से इसे काट दो 7 बार, इसका मतलब कि 7/4 मीटर, ठीक है। ओके, हाइट या डेप्थ बात एक ही है, हाइट ऑफ कॉनिकल पिट इज इक्वल टू 12 मीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सेम कॉनिकल पिट इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब कि 1/3 ऑफ पाई मीन्स 22/7 और आर मीन्स 7/4 और आर अगर स्क्वायर लगाया तो 2 टाइम्स मुझे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और हाइट मीन्स 12, 4 से ये 3 बार और 3 से ये 3 कैंसिल, 7 से ये 1 बार, ऊपर क्या बचा, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 11 बार और 11 7 77/2 मीन्स लगभग 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है। कितना आएगा, 38.5 मीटर क्यूब। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 किलो लीटर। इसका मतलब कि 38.5 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 38.5 किलो लीटर। तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 38.5 किलो लीटर। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक राइट सर्कुलर कॉन दिया गया है और उस कॉन का वॉल्यूम दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और उसका बेस डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। उसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे फाइंड द रेडियस, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी हाइट भी फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के बाद फिर हमें उसका स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट के बाद फिर हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गिवन क्या क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। पहले तो उसने दिया है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 9856, एक बार चेक कर लेते हैं, 9856 सेंटीमीटर क्यूब और उसने दिया है बेस डायामीटर और बेस डायामीटर है मेरे पास 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, जस्ट हाफ ऑफ 28 का हाफ कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें निकालना है इसका रेडियस हमारी आ गई, वॉल्यूम मेरे पास है तो हाइट की ज़रूरत पड़ेगी और हाइट के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर, क्योंकि उसने दिया है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 9856 और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856। इसका 1/3 ऑफ 22/7, रेडियस मेरे पास है 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल्स टू 9856। रेडियस मेरे पास थी, मैंने प्लॉट कर दी, मीन्स पुट कर दी, लेकिन हाइट मेरे पास नहीं है और हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। ओके, अब 22 और ये हमारा ऐसे रहेगा तो हम इसको क्या करते हैं कि 22 इंटू 28/3 इंटू एच इक्वल्स टू 9856, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू हम सीधा सीधा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9856 इंटू 3
अपॉन 22 इंटू 28। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 8 88, बच्चे 10, 105 हो गया। 11 से 9 टाइम्स 99, बच्चे कितने 6, 66 हो गया, और 11 से 6 बार। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 14 से काट देते हैं, 14 दूनी 28, 14 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 14 छिक्के 84। ठीक है, बच्चे कितने 5, और फिर 14 चौक 56। 2 से काट देंगे 32 टाइम्स, और 2 से काट देंगे 16 टाइम। इसका मतलब ये 16 बचा और ये 3 बचा, तो h बराबर कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे हाइट पता चल गई, वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर। फिर उसने पूछा है स्लेंट हाइट। ठीक है, तो स्लेंट हाइट में इधर ही निकाल देता हूँ, स्लेंट हाइट मीन्स L, तो ये सेकंड पार्ट है मेरा, और L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका मतलब कि h मेरे पास कितनी है, 48 का स्क्वायर प्लस r मेरे पास कितनी है, 14, मीन्स 14 का स्क्वायर। ओके, 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304, कितना होता है, 2304, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2500। ठीक है, क्योंकि 196 और 200 और 2300 और 200 कितना, वो 2500, और ये आ जाएगा मेरे पास 50 सेंटीमीटर। इसका स्लेंट हाइट मेरे पास 50 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास है 48 सेंटीमीटर, और रेडियस मेरे पास है 14 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ। देखिए CSA ऑफ कॉन, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, CSA ऑफ कॉन, और वो होता है मेरे पास फॉर्मूला पाई आर एल। पाई मीन्स 22/7, रेडियस मीन्स 14, और एल मीन्स 50। रेडियस मेरे पास है 14 और एल मेरे पास है 50, तो ये हो जाएगा 7 से 2 टाइम्स, और 22 दूनी 44, या फिर हम कह सकते हैं 2 पंजे 10, 100 हो गया ये, और 100 और 22 कितना हो गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हाइट मेरे पास निकली 48 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट मेरे पास निकली 50 सेंटीमीटर, और CS से निकला मेरे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके पास एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल दिया गया है, और इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC। ठीक है, ABC, और इस राइट सर्कुलर ट्रायंगल क्या करता है, इस 12 साइड के अराउंड इसको बहुत स्पीडली घुमाते हैं, और किसी भी ट्रायंगुलर मीन्स पीस को जब हम स्पीडली घुमाएंगे, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये जब आपका कंटिन्यूस घूमेगा तो ये क्या करेगा, इधर साइड में भी आएगा, और ये इस तरीके से एक कोन बना लेगा। क्या बनाएगा, एक कोन, क्योंकि जब ये कंटिन्यूस रोटेट करेगा इस तरीके से 12 के चारों तरफ, तो क्या करेगा, एक वो कोन बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको एक वो ले लेता हूँ शेप, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है और मैंने इसको इसमें फंसा लिया है। ठीक है, अपने मार्कर के हुक में। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा इस तरीके से बहुत स्पीडली, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा कि ये आपकी जो साइड है ये ऐसे एक कोन बन जाएगा। ठीक है ना, और जब ये कोन बन जाएगा और उस कोन पे सीधी सी बात है कि जिस साइड के चारों तरफ घूमता है वो हाइट का काम करती है, और जो साइड घूमती है वो रेडियस का काम करती है। और उसने पूछा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ फॉर्म्ड कॉन, हाइट ऑफ फॉर्म्ड कॉन वो है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है मेरे पास, रेडियस ऑफ फॉर्म्ड कॉन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है वॉल्यूम, क्या पूछा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर और h।
इसमें क्या करना है, आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है। आप चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 ऑफ पाई इंटू आर मेरे पास कितनी दी गई है 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है 12, तो 3 से ये 4 बार, इसका मतलब 25 चौके 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा वॉल्यूम इसका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यह दिया गया है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 12 के अराउंड इस ट्रायंगल को घुमाया था, बट यहाँ पर हम इस 5 के अराउंड इस ट्रायंगल को घुमाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि जिस साइड के चारों तरफ ट्रायंगल घूमता है वो साइड आपकी हाइट का काम करती है। इसका मतलब यहाँ पर हाइट हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी रेडियस 12, ठीक है। लेकिन कौन कैसे बनेगा वो चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आपका एक कौन बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका होगा एक सर्कुलर एंड, ठीक है, और ये बन जाएगा एक कौन। अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं तो ये आपको कौन दिखाई देगा, ठीक है। और इस कौन की जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। बस समझ में आ गई। तो हम यहाँ सीधा सीधे लिखते हैं रेडियस ऑफ कॉन, और रेडियस ऑफ कॉन है 12 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कॉन कितना है, हाइट ऑफ कॉन, और हाइट ऑफ कॉन है आपके पास 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वॉल्यूम ऑफ कॉन का सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारा आ रहा है, वो है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 1/3 ऑफ पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आर मेरे पास कितना है 12, इसका 12 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। और 3 से कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, 2 आएगा और 12 दूनी 24, मीन्स 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उसने कहा है कि वॉल्यूम जो क्वेश्चन नंबर 7 में था और वॉल्यूम जो क्वेश्चन नंबर 8 में है, दोनों का रेशियो भी निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि V1 अपॉन V2, और ये मेरा V2 है, वो मेरा था V1 था मेरे पास 100 पाई अपॉन 240 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 12 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार। इसका मतलब कि आंसर आ गया मेरे पास 5/12। कितना आएगा 5 और 12, या फिर 5:12। कितना आंसर होगा मेरे पास रेशियो 5:12। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक गेहूं का ढेर दिया गया है, हीप, ठीक है। और उस गेहूं के ढेर का जो डायामीटर है वो 10.5 मीटर और हाइट है 3 मीटर। आपसे पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम कितना है और इसको ढकने के लिए कितने कैनवास कपड़े की रिक्वायरमेंट है। 2 चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है मेरे पास हाइट, ठीक है, क्या है हाइट ऑफ कॉनिकल, ठीक है, कॉनिकल हीप इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। अब है डायामीटर, और डायामीटर कितना दिया गया है 10.5 मीटर, और इसका मतलब इसके हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस क्या होती है हाफ ऑफ डायामीटर मीन्स 10.5/2 मीटर। पॉइंट हटाओगे 0, 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 21 बार, इसका मतलब 21/4 मीटर, ठीक है। इसका मतलब रेडियस मेरे पास है 21/4 मीटर, हाइट है मेरे पास 3 मीटर। अब मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हीप, और उसका फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ पाई
आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच मीन्स मैं उसको इधर इधर रख देता हूँ क्योंकि मुझे उधर सरफेस एरिया भी निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। कहीं ऐसा तो नहीं सर 3.14 यूज़ कराई हो, नो। 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास है 21/4 इंटू 21/4 इंटू हाइट है मेरे पास 3, ठीक। 3 से 3 गुजर गया, कट गया मीन्स 7 से ये 3 टाइम्स हो गया, ओके। अब 2 से ये 2 और 2 से ये 11, आपके पास बचा 11 3 33 इंटू 21/4 दूनी 8। चेक कर लो, यहाँ 11 था, यहाँ 3 था, तो 11 3 33, यहाँ से आया 21, ये 3 मेरा कट चुका है और 4 दूनी 8। 21 तिया 63 का 3, 21 तिया 63, 63 और 6 69/8। अब हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा 8 8 64, 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचे 5 और ये हो जाएगा मेरा 53। और 53 का मतलब क्या हो गया 8 5 40, 8 6 48, इसका मतलब 8 6 48 पॉइंट लगा लेंगे। अब बचेगा कितना 5, तो 0, फिर 8 6 48, फिर बचेगा 2, फिर 0, फिर 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, तो फिर 0 और 8 पंजे 40, इतने मीटर क्यूब। समझ में आ गया, इतना मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं गेहूं के हीप को ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता है। ओके, कैनवास जब हम इसका निकालेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें ये जो पोर्शन है मीन्स ग्राउंडेड पोर्शन है वो हमें ढकने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ ऊपर से ढकेंगे। और ऊपर से ढकेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा CSA, ठीक है। और CSA ऑफ कौन होता है पाई आर और एल, ठीक है। अब एल मेरे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पाई आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर। पाई की वैल्यू है मेरे पास 22/7 इंटू रेडियस है मेरे पास 21/4 और 21/4 को हम लिख सकते हैं 5.25, ठीक है। और उसके बाद हम इसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 5.25 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, क्लियर। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 22/7 इंटू 5.25 इंटू अंडर रूट ऑफ, ओके। जब हम इसको अंडर रूट निकालेंगे तो 5.25 का जो स्क्वायर होता है इट इज़ अबाउट 27.5625, कितना होता है 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 22/7 इंटू 5.25 इंटू ये मेरे पास हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 27 और 9 36.5625, क्लियर। अब इसका जो स्क्वायर रूट आता है इट इज़ अबाउट 6.05, वो लगभग 6.05 आता है। इसका मतलब अब मेरे पास हो जाएगा ये 22/7 इंटू 5.25 इंटू 6.05, क्लियर। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे अवर कैलकुलेशंस, ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब लगभग इतना कैनवास की रिक्वायरमेंट मुझे रहेगी उस हीप ऑफ वीट ढकने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।